आप हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपकी कहानी से शुरुआत करते हैं। महागुरु विकास यादव की शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत सर जोधपुर से हुई। मैं जोधपुर में था, गवर्नमेंट जॉब थी हमारी। तो शुरुआत जैसे डायरेक्ट सेलिंग में सबकी होती है, सिंपल प्लान देखा और प्लान देखने के बाद मुझे प्लान में तो खैर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन प्लान में एक चीज़ अच्छी लगी जो इनकम थी, कि इस बिज़नेस प्लान में अगर काम किया जाए, तो पैसा आ सकता है। तो मैं कहूँ कि एक बहुत ही छोटी शुरुआत, एक बहुत ही छोटी सोच के साथ, जो बस इनकम के लिए थी कि भाई अगर हम इसमें पार्ट टाइम कुछ करेंगे। सरकारी जॉब थी हमारी और वो भी बहुत अच्छी खासी जॉब, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग लाइन लगाते हैं ऐसी जॉब के लिए। वो हम पहले से ही थे वहाँ पे हुँ, और उस जगह पे होना ही अपने आप में एक सक्सेस थी मेरे लिए। राइट, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके की माँ-बाप की, हमारे माता-पिता की जिस तरीके की मेहनत रही है और समाज में जिन लोगों को सम्मान मिलता है या जो एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, तो मैंने उनके पीछे जाके देखा कि उनके पास कहीं न कहीं धन जो है, वो काफ़ी अच्छी संख्या में था। राइट। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से कुछ इनकम एक्स्ट्रा कर लूँ, तो ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है, बेहतर है तो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो इस सोच के साथ सर मैंने एक शुरुआत की। क्या उम्र रही आपकी जब पहली बार आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना? मैंने सर जब इसको शुरुआत की तो मतलब वही 20-21 साल का रहूँगा सर। 20 साल की, 21 हाँ, साल की उम्र में राइट सर, राइट। ऑलरेडी आपके पास में जॉब थी। राइट आपको सर, लगा कि ज़्यादा पैसा यहाँ से कमाया जा कमाए सकता है, जा सकते हैं। तो आसानी से कमा पाए? हाँ सर, बहुत आसानी से तो नहीं कहेंगे, शुरुआत में तो जैसे सबको थोड़ा चैलेंज वगैरह आता है, क्योंकि चैलेंज तब तक है जब तक आप उस काम को करना सीखते नहीं हो। लेकिन जब आप सीख लेते हो, तो चैलेंज खत्म हो जाते हैं। फिर आप एन्जॉय करते हो इनफैक्ट उसको। फिर तो क्योंकि जो मैं जीना चाहता था ज़िंदगी, हुँ, जिस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहता था, जिस तरीके की लाइफ़स्टाइल चाहिए थी मेरे को और जिस तरीके के मैं सपने देखता था, वो मुझे यहाँ दिखने लगा। हुँ। तो मैं तो सर कभी ये फ़ील ही नहीं किया कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मुझे तो सर ऐसा लगा कि मैं बहुत ही एन्जॉय कर रहा हूँ और एन्जॉय करते-करते कब लाखों की टीम बन गई, कब 1 दशक, कब 2 दशक गुज़र गए और कब मैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से ऑडी पे पहुँच गया। 3 फिगर की इनकम से 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर पे पहुँच गया, पता ही नहीं चला सर। कब एक छोटे गाँव में घूमने वाला बंदा, कब लंदन, पेरिस और दुनिया के बड़े से बड़े देशों में घूमने चला गया, पता ही नहीं चला सर। तो विकास जी, आपकी बातें सुन के बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, थैंक यू सर। स्पेशली यूथ बहुत मोटिवेट होता राइट है सर, राइट। जब वो सुनता है कि लंदन घूमा जा सकता है, पेरिस जाया जा सकता राइट है, सर, लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा सकती है। राइट सर, तो मोटिवेट होके वो डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं। राइट सर। लेकिन परिणाम उस प्रकार के नहीं मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं या प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं या यूँ कहें कि सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। फिर वो निराश हो जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार ये बेकार किस्से कहानी की बातें। मेरे को एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। मेरे एक बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं आलोक भाई। तो आलोक और मैं नोएडा में गए किसी एक यूनिवर्सिटी में। तो राइट, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफ़ेसर थे उनसे मिलने के लिए, वो आलोक के दोस्त थे, मेरे को भी जानते थे, जिनसे हमारा एक छोटा-सा कनेक्शन था। राइट, तो वो एक मीटिंग में भी आ गए, मेरी मीटिंग थी वहाँ पे और मीटिंग में जो तामझाम हमारे लोगों का रहता है, मतलब मीटिंग में तो हमारे से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं। तो उन्होंने सब वो सारी चीज़ें देखी, तो प्रोफ़ेसर साहब देखते रहे, गाड़ी में बैठे रहे, कुछ देर तक तो बोले नहीं कुछ। फिर उन्होंने बोला कि जो किताबें हम जो किताबों में कहानी किस्से सुनते थे, वो राइट सर, हकीकत में आज हमने देखे। राइट सर। तो फिर उनकी लाइनें बड़ी अच्छी लगी और जिस अंदाज में उन्होंने बोला, तो बहुत सारे लोगों को ये कहानी किससे लगते हैं कि यार ये हकीकत में नहीं होता, बस ये मतलब ऐसे ही रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई लाइफ़स्टाइल, इनकम-पिनकम सब कुछ आती नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर एक ही संदेश देना चाहूँगा और मैं अपने ये अनुभव से बताना चाहूँगा, जो 2 दशक से मैं काम इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, कि मोटिवेट होना एक अलग चीज़ है। आप मोटिवेट हो सकते हो, मोटिवेशन को हम ये कहेंगे, मोटिवेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है आउटर मोटिवेशन, जो आप आउटसाइड से किसी को देख लिया,
थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो, एक होता है इनर मोटिवेशन। इनर मोटिवेशन जो मिलता है वो आपको माहौल से मिलता है। आप ट्रेनिंग लेके गए, आपने कोई ड्रीम लिखा, आपने किसी की अच्छी बात सुनी, किसी की अच्छी लाइफ स्टाइल देखी, उसको देखने के बाद आप किस तरीके के माहौल में जाते हो। राइट। अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे तपस्या करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन आप जहाँ मेडिटेशन कर रहे हो वहाँ पे एक शराब का ठेका है। आप कितनी भी दम लगा लो, आपसे मेडिटेशन नहीं होगा, क्योंकि माहौल नहीं है वो मेडिटेशन का। ऐसी ड्रीम, सपने देखना एक एक तपस्या है, इसके लिए माहौल चाहिए होता है सर। राइट। तो बिना माहौल के आप परमानेंट मोटिवेट नहीं रह सकते। अब आपके घर का माहौल कैसा है, आप जिनसे बात करते हो, उनसे बात करने के बाद आपके अंदर क्या चलता है, आप कैसी किताबें पढ़ते हो, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, किस तरीके का आप सोशल मीडिया पे सर्च करते हो, कैसे वीडियोस को लाइक करते हो, तो हर चीज एक माहौल बनाती है आपके आसपास, जिसको हम ह्यूमन ऑरा भी कहते हैं, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी जो है वो आपको पुश करती है उस काम को करने के लिए। तो मैं यूं कहूँ निचोड़ के कि माहौल जो है वो आपको पुश करेगा उस काम को करने के लिए। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है कि उन्होंने कोई ड्रीम लिख लिया कि मैं ऐसा काम करूँगा, काम करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि काम आपने लिख दिया, लेकिन उनको जो माहौल है वो उनका सही नहीं है, नेगेटिव माहौल है, वो पूरे दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, तो अंदर से जो इनर मोटिवेशन है वो उनको मिलता नहीं है। तो वो छोटी देर का जो आउटर मोटिवेशन मिला, 2-3 घंटे की ट्रेनिंग मिली, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अपने आप को कमिटमेंट ये नहीं लेना चाहिए कि मैं ऑडी लूँगा, मर्सिडीज़ लूँगा, लेना चाहिए, लेकिन इससे पहला कमिटमेंट ये लेना चाहिए कि मैं अपने आप को ऐसे माहौल में रखूँगा कि जिस माहौल से ऐसे लोग बन के तैयार होते हैं। दैट्स ग्रेट। और ऐसा माहौल आपको जब मिलेगा तो आप वो बनने की हिम्मत और जुर्रत आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि आने वाले समय में लोग कहेंगे, बोला यार इसके साथ ये चमत्कार कैसे हुआ। चमत्कार करने के लिए आपको अपने आप को कमिटमेंट लेना चाहिए कि मैं अपने आप को ऐसे माहौल में रखूँगा। और ऐसा माहौल कहाँ मिलता है? ऐसा माहौल मिलता है सिस्टम में। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने आप को माहौल में रखने में सक्षम नहीं हो पाते। उनके पास सब कुछ है, ज्ञान है, किताबें हैं, अपलाइन की कॉल है, नंबर्स हैं, पूरा उनको सब कुछ है, सब जानते हैं वो, लेकिन जानने के बाद उस चीज़ को कर्म में परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति के पास ऊर्जा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। अब सोच तो सभी लेते हैं कि भाई मैं डायमंड बनूंगा, मैं पेरिस जाऊंगा, मैं लंदन जाऊंगा, मैं तेज़ी से टीम बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं सुरेंद्र सर की तरह चैनल चलाऊंगा। लेकिन चैनल को चलाने के लिए जो इनर मोटिवेशन है, टाइम की पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट, उस चीज़ की समझदारी, उस चीज़ के इम्प्रूवमेंट, वो तभी आएंगे जब वो सर के अंदर से मोटिवेशन होगा।